नमस्कार दोस्तों, रांची का एक स्टेडियम, हजारों स्टूडेंट, हाथों में मोबाइल की फ्लैश लाइट। आखिर झारखंड के हजारों स्टूडेंट कई दिनों से सड़कों पर क्यों हैं? या फिर पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम पर उठते हुए सवाल। और अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है तो नेशनल मीडिया में इसकी बात उतनी क्यों नहीं हो रही है? आज की वीडियो में हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या अपोजिशन में नहीं रहेंगे। हम सिर्फ फैक्ट और स्टूडेंट के कंसर्न को समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके घर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट की कहानी है जो अपनी मेहनत से अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। 19 अप्रैल 2026 को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की 14th कंबाइंड सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट हुई। हजारों स्टूडेंट ने महीनों तक मेहनत करके ये एग्जाम दिया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट ने एलिगेशन लगाए कि उनकी OMR सीट्स और इवैल्यूएशन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज हुई है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि उनके सही आंसर गलत इवेलुएट हुए हैं। कुछ ने OMR पैटर्न और चेकिंग प्रोसेस पर सवाल उठाए। ये एलिगेशन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। लाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे हूँ रांची में, जहाँ पर पिछले 13 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं जेपीएससी एग्जाम के अंदर होने वाली इरेगुलरिटी और करप्शन के ऊपर। यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स की साफ सीधी मांग ये है कि जेपीएससी का जो पेपर होता है वो भ्रष्ट तरीके से होता है, उसे बेच दिया जाता है, कोई भी पैसे देके उसमें सीट खरीद लेता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड शुरू कर दी। यह ध्यान देने की जरूरी है कि ये स्टूडेंट एलिगेशन है और फाइनल कैलकुलेशन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और अथॉरिटीज ही डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात साफ है, स्टूडेंट का सिस्टम पर ट्रस्ट हिल गया था। अब सवाल है, स्टूडेंट चाहते क्या है? सबसे पहली डिमांड 14th जेपीएससी प्रीलिम्स से जुड़े एलिगेशन की फेयर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। अगर किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज प्रूव होती है तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाए। दूसरी डिमांड, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तीसरी डिमांड, OMR और इवैल्यूएशन सिस्टम में टेक्निकल इंप्रूवमेंट लाए जाए ताकि फ्यूचर में ऐसी डिस्प्यूट न हो। और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड, जेपीएससी और जेएसएससी जैसे रिक्रूटमेंट बॉडीज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए। स्टूडेंट का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक फेयर सिस्टम के लिए है। जैसे जैसे स्टूडेंट की आवाज बढ़ती गई, वैसे वैसे रांची में हजारों स्टूडेंट इकट्ठा होने लगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम प्रोटेस्ट का मेजर सेंटर बन गया। कहीं पीसफुल धरना, कहीं भी फ्लैश लाइट मार्च, कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस और तिरंगा लेकर रैली। इस प्रोटेस्ट की एक खास बात ये भी रही कि ये बहुत से स्टूडेंट लगातार पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील करते रहे। इसी वजह से मूवमेंट का डिसिप्लिन को भी लोगों ने नोटिस किया। धीरे धीरे लोकल सपोर्ट भी बढ़ने लगे और ये इशू पूरे झारखंड में डिस्कस होने लगा। और सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी नेशनल मीडिया में इसकी कवरेज लिमिटेड क्यों रही? इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, ये एक स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट इशू था। दूसरा, उसी टाइम में देश में और भी कई नेशनल इशू हेडलाइंस में थे। और तीसरा, सोशल मीडिया पर ज्यादातर वही इशू ट्रेंड करते हैं जहां पॉलिटिकल एंगल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हालांकि लोकल मीडिया और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने भी प्रोटेस्ट को कवर किया है। दोस्तों, ये सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट की लड़ाई है जो दिन रात पढ़ाई करता है। आज झारखंड, कल बिहार, परसों कोई और स्टेट में भी ये इशू आ सकता है। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं, पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। इसलिए जरूरी है कि हर एग्जाम फेयर हो, हर रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट हो और हर कंप्लेंट की इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ नौकरी ही नहीं होती है, किसी फैमिली का सपना होता है। अगर आपको लगता है कि हर स्टूडेंट को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए फेयर एग्जाम फेयर फ्यूचर। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आकाश, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और फैक्ट के साथ इन्फॉर्म रहिए। जय हिंद।